Myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वायरस। एक्चुअली बेटा वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम सेल में काउंट नहीं करते। वायरस है, वायरियोइड्स है, प्रायोन्स है एंड लाइकेन है, इन सब को हम सेल में काउंट नहीं करते। ये सब के लिए कोई सेल थियरी भी है नहीं। दे आर नॉट फॉलो द सेल थियरी बिकॉज वायरस जो है वो एक लिविंग केमिकल की तरह ट्रीट करता है कि बॉडी के बाहर यानी होस्ट के बाहर वो एक नॉन लिविंग होता है, पर जैसे ही अगर उसको कोई होस्ट मिल गया, कोई लिविंग बॉडी मिल गया तो वो रेप्लिकेट करना, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। देखो वायरस एग्जैक्टली हम देखें बेटा वायरस क्या है, तो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड सम एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, वायरियोइड्स एंड प्रायोन। यानी बेटा आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी लाइकेन को जगह नहीं दी है एंड सम एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी ये सब जो है बेटा उसमें सेल नहीं है। क्या? वायरस, वायरियोइड्स एंड प्रायोन्स, इन तीन में एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, जिसके लिए कोई सेल्युलर सेल थियरी है ही नहीं क्योंकि दे आर नॉट अ सेल। देखो दे आर नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये सब कैसे बेटा? नॉन सेल्युलर कौन कौन से? वायरस, वायरियोइड्स एंड प्रायोन, ये सब कैसे बेटा? नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इनर्ट आउटसाइड द लिविंग सेल, यानी बेटा लिविंग सेल के बाहर वो इनर्ट है, मतलब वो रिप्रोडक्शन भी नहीं करते, रेप्लिकेशन भी नहीं करते। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्स एंड किलिंग द होस्ट। एक बार बेटा वो होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर हो गया, नाउ द होस्ट बॉडी इज एक्ट एज अ मशीनरी, और वो क्या करेंगे बेटा? वायरस को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 ये जो वायरस है बेटा होस्ट को किल कर देगा। वायरस मीन्स वैनम और पॉइजनियस फ्लूइड भी बेटा हम उसको बोल सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम वायरस किसने डिस्कवर किया बेटा? तो दिमित्री इवानोवस्की 1892 में बेटा मोज़ेक डिजीज ऑफ द टोबैको, कि टोबैको के ऊपर बेटा मोज़ेक डिजीज हुआ, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस बेटा उसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। यानी फर्स्ट टाइम वायरस किसने डिस्कवर किया? दिमित्री इवानोवस्की 1892 में बेटा। और वो वायरस कौन सा था बेटा? टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसमें बेटा जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए है और आसपास क्या है बेटा? कैप्सिड है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस जो है बेटा वो क्या करता है? दैट कॉज द मोज़ेक डिजीज इन द टोबैको। मोज़ेक डिजीज यानी ब्लैक 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 डॉट डॉट हो जाते हैं, और पूरा अगर आप लीफ देखो बेटा तो उसमें एक नेटवर्क जैसा दिखता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा अगर लीफ है तो उसमें ऐसे जो होता है बेटा उसमें कहीं कहीं ऐसे 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 स्पॉट हो जाते हैं, जाली जाली जैसा पूरा नेटवर्क जैसा दिखता है। दे आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर। यानी बेटा वायरस ऐसे हैं कि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होते हैं उसमें से भी पास हो जाते हैं, यानी उसका साइज बैक्टीरिया से कम होगा। M.W. बेजरिंग 1898 में बेटा एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ द टोबैको कुड कॉज द इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। यानी बेटा इसने क्या किया? जो इन्फेक्टेड प्लांट था, टोबैको का जो इन्फेक्टेड प्लांट था उसमें से फ्लूइड लिया, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया, एंड दैट फ्लूइड इज इंजेक्टेड इनटू द हेल्दी प्लांट एंड नेम्ड द न्यू पैथोजन वायरस एंड कॉल द फ्लूइड एज अ कंटाजियम वाइवम फ्लूइड। और बेटा उसने क्या देखा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट में से फ्लूइड लिया था और वो फ्लूइड जब हेल्दी प्लांट में दिया तो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्शन हो गया, तो उसने उसको नाम क्या दिया बेटा? कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर बेटा W.M. स्टैनली शोज दैट वायरस कुड बी अ क्रिस्टलाइन मटीरियल, वो क्रिस्टल है, एंड लार्जली इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, बेटा उसमें प्रोटीन होता है। दे आर इनर्ट आउटसाइड एंड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल के अंदर वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब बेटा उसको लिविंग बॉडी चाहिए अगर उसको रेप्लिकेट करना है तो। इतना वापस एक बार बोल देते बेटा कि R.H. विटेकर में लाइकेन को कहीं मेंशन नहीं किया, फिर एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरियोइड्स और प्रायोन्स को भी कहीं मेंशन नहीं किया बिकॉज दे आर एसेल्युलर। ये सब नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, बॉडी के बाहर ये इनर्ट है। वंस दे एंटर इन द सेल फिर वो बेटा रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेंगे और होस्ट को किल भी कर देंगे। वायरस को बेटा हम वैनम भी बोलते हैं, पॉइजनियस फ्लूइड भी बोलते हैं। फर्स्ट टाइम दिमित्री इवानोवस्की ने बेटा 1892 में
फर्स्ट वायरस डिस्कवर किया और वो था बेटा टोबैको मोज़ेक डिजीज़। वो बेटा मोज़ेक डिजीज़ करता था टोबैको में। वायरस जो होते बेटा वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से पास हो जाते हैं, इसलिए वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। M.W. बेजरिंग 1898 में बेटा उन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया इन्फेक्टेड प्लांट में से और उसको हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट किया, तो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्शन हो गया। तो ये फ्लूइड को क्या बोला, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर W.M. स्टेनली 1935 में बेटा बोला कि वायरस जो है क्रिस्टलाइज मटेरियल है, वो क्रिस्टल है प्रोटीन के। और लास्ट में बेटा ऐसा बोला कि वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। बेटा वायरस कैसे हैं, दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब उसका जेनेटिक मटेरियल देखे बेटा, तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल में आइदर RNA और DNA और विच इज इन्फेक्शियस, वो इन्फेक्शियस भी होता है। नो वायरस कंटेन बोथ DNA RNA, ऐसा एक भी वायरस नहीं है बेटा जिसमें RNA एंड DNA दोनों एक साथ हो, आइदर RNA होगा और DNA होगा। जैसे बेटा हम देखें कि प्लांट वायरस है बेटा, तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही होगा। प्लांट वायरस में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। एनिमल वायरस होगा बेटा, तो उसमें सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा। यानी देखो बेटा, प्लांट वायरस है तो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, एनिमल वायरस है तो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा। अगर बेटा बैक्टीरियल वायरस है जिसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज मतलब द वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, तो उसमें बेटा डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा। क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये रहा बेटा, आपको दिख रहा है वो बैक्टीरियोफेज वायरस है। ओके, ये उसका टेल है, ये शीथ है, ये कोलार पार्ट है और ये हेड है। ओके, हेड, कोलार, शीथ एंड ये जो दिख रहा है बेटा आपको वो टेल पार्ट है। इट इज़ द बैक्टीरियोफेज वायरस। यहाँ पर एक चीज़ गलती से आ गया है, वायरस TMV जो है वो लास्ट टॉपिक पीछे वाला था बेटा, ये TMV नहीं है, ये बैक्टीरियोफेज का फिगर है बेटा। डन है, क्लियर। अब आगे देखते हैं कि द प्रोटीन कोट कॉल्ड द कैप्सिड मेड अप ऑफ द स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड द कैप्सोमियर प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। यानी बेटा जो न्यूक्लिक एसिड होगा, देखो यहाँ पर अंदर की तरफ न्यूक्लिक एसिड होगा तो उसके आसपास क्या होगा, प्रोटीन कवरिंग होगा। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बना दूँ कि अगर ये कोई वायरस है, इसका ये प्रोटीन, ये DNA और RNA है, तो उसके आसपास बेटा, उसके आसपास यहाँ सब जगह क्या होगा, प्रोटीन कोट होगा। और ये जो प्रोटीन कोट है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैप्सिड। यानी ये हो गया बेटा उसका DNA और RNA, मैं लिख दूँ RNA सपोज, और ये हो गया बेटा उसका कैप्सिड। ओके, और ये जो कैप्सिड होता है बेटा वो कैप्सोमियर का बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। और वो क्या करता है बेटा, जो न्यूक्लिक एसिड है DNA और RNA उसको प्रोटेक्ट करता है। दिस कैप्सोमियर आर अरेंज इन अ हेलिकल स्ट्रक्चर और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। यानी बेटा वो हेलिकल स्ट्रक्चर में भी होता है और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म, यानी बेटा वो ऐसे डायमंड शेप में बेटा अरेंज होता है। वायरस कॉज द डिजीज लाइक, ह्यूमन में वायरस कौन कौन से डिजीज करते हैं, जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। ये सब डिजीज है बेटा जो वायरस की वजह से होते हैं ह्यूमन में। और प्लांट में वायरस की वजह से जो डिजीज होते हैं उसके सिम्टम्स क्या होंगे, मोज़ेक फॉर्मेशन, अभी देखा बेटा हमने। फिर लीफ रोलिंग एंड लीफ कर्लिंग, लीफ रोल हो जाएंगे, लीफ कर्ल हो जाएंगे। येलोइंग एंड द वेन क्लियरिंग, यानी जो मिड वेन होगा, मिड रिब होगा और जो वेनेशन होगा बेटा वो क्लियर हो जाएगा, येलो हो जाएगा। एंड ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, यानी प्लांट का ग्रोथ बेटा छोटा रह जाएगा प्लांट, और प्लांट का ग्रोथ प्रॉपर्ली होगा नहीं। क्योंकि बेटा तो हमने देखा बेटा वायरस, फिर से एक बार ये पूरा कर लेते हैं। वायरस में बेटा RNA और जेनेटिक मटेरियल में RNA और DNA दोनों में से कोई एक होगा। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें दोनों हो बेटा। प्लांट वायरस होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही होगा। एनिमल वायरस है तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA कोई भी हो सकता है। बैक्टीरियल वायरस है जिसको हम बोलेंगे बेटा बैक्टीरियोफेज, उसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा। वायरस के जेनेटिक मटेरियल RNA और DNA के आसपास प्रोटीन कोट होगा जिसको हम कैप्सिड बोलेंगे। और ये जो कैप्सिड है वो बना होता है बेटा कैप्सोमियर से, जिसका शेप हेलिकल भी होता है, पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्मेशन भी होता है। वायरस से जो डिजीज होते हैं बेटा मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। और प्लांट में वायरस से जो डिजीज होते हैं उसमें बेटा सिम्टम्स क्या होंगे, मोज़ेक फॉर्मेशन, ऐसा लिप दिखेगा, लिफ रोलिंग, लिफ कर्लिंग,
येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग एंड स्टंटेड और ड्वार्फिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बेटा। तो ये पूरा हो गया बेटा वायरस। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।